हम तो फ्री में ही ढूंढेंगे। हमें तो टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप चाहिए जहाँ पे फ्री मटेरियल मिल जाए। मैं केवल 20,000 में काम करने के लिए रेडी। आगे आपकी 50 साल की जिंदगी बची हुई है। 50 साल वही करियर आपको यूज करना है। शिपिंग कंपनी इसको अलाउ नहीं करेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित और आज के वीडियो में अगेन हम लोग एक केस स्टडी के बारे में बात करने वाले हैं। और ये केस स्टडी काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने एक पीछे वाले वीडियो में ये बताया भी था कि बहुत सारे लोग उन चक्करों में पड़ रहे हैं कि मुझे चीजें या तो फ्री में मिल जाए या फिर सस्ती मिल जाए। ये चीजें तब से स्टार्ट हुई हैं जब से हमारे दिल्ली के सीएम साहब ने बहुत सारी चीजें फ्री में बांटनी शुरू कर दी थी। अचानक से एक ग्रुप निकल करके आया जिसको चीजें हर चीज फ्री में चाहिए, और उस चीज का फायदा काफी सारे लोगों ने अपने एजुकेशन वाले सिस्टम में भी उठाया कि हाँ, ये चीज इतने कम में मिल रही है, इतनी चीप मिल रही है, ये फ्री में मिल रही है, यही हो रहा है। आप देख समझ करके देखो, मतलब अगर आप एक्चुअल में दिमाग खोल करके काम करोगे ना तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। हर एक इंसान, हर एक बिजनेसमैन, और बिजनेसमैन क्या मतलब कोई भी आदमी जो कमाना चाहता है, सीधी सी बात ऐसे समझना। जैसे जियो ने पहले फ्री में अपना डेटा दिया, ये एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है कि हम फ्री में देंगे या कम प्राइस में देंगे। 5-6 महीने तक सबको आदत लगवा दी, 1 साल तक लगवा दी, फिर उसके बाद अपना प्राइस लॉन्च कर दिया। मुझे इस चीज में कोई बुराई दिखाई नहीं देती है। क्यों नहीं दिखाई देती है? आप खुद सोच करके देखो। आप कोई चीज ले रहे हो किसी से तो आपको उसको कुछ देना चाहिए ना। अब जियो चाहता था कि हमारा देश इंटरनेट चलाए, जिस लेवल का इंटरनेट हमारे देश में यूज किया जाता है बहुत सारे देशों में नहीं यूज किया जाता है, बहुत महंगा है वहां पे इंटरनेट, यहाँ बहुत सस्ता है। अब जियो चाहता था कि पूरा देश इंटरनेट चलाए, और उस इंटरनेट चलाने की वजह से कई यूट्यूबर्स, कई सारे इंस्टाग्राम और ये वाले लोग बहुत बन गए, बहुत लोगों की लाइफ बन गई है। ठीक है, वो चाहता था कि ऐसा चलाए, और उसने आपको फ्री में दिया। जब आपको आदत लग गई तो उसने आपको एक बेसिक प्राइस पॉइंट दे दिया। बहुत लोगों को लगता है अरे इतना महंगा कर दिया, इतना महंगा कर दिया। तुम दूसरे देशों में जाकर के देखोगे तो कोई महंगाई नहीं बढ़ी है। ठीक है, इन द सेम वे कुछ कोचिंग वाले भी यही काम करते हैं। ये भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है और मुझे इसमें कोई चीज खराब नहीं लगती है कि भाई आपने क्या किया कि पहले आप जो सो कॉल्ड कोचिंग इंडस्ट्री का रिवॉल्यूशन है, ठीक है, उन्होंने क्या किया, पहले हम 2000 में कोर्स दे रहे हैं, हम 3000 में दे रहे हैं, हम 4000 में दे रहे हैं। अब क्या हमारा क्लासरूम प्रोग्राम है 50,000 का है, 60,000 का है, चल रहा है, सब लोग कर भी रहे हैं। अब वहां हो क्या रहा है, क्या नहीं हो रहा, हम उसके अंदर नहीं जा रहे, उस डिटेल में नहीं जा रहे कि लोग सेटिस्फाई है, डिससेटिस्फाई है, कोई किसी को चप्पल मार रहा है, जूता मार रहा है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। हम उसमें नहीं जा रहे, उन डिटेल्स में नहीं जा रहे। आप ऐसे ही सोच करके देखो, अब आज के टाइम पे हो क्या रहा है कि जनरली लोगों की मेंटालिटी कैसी बन गई है कि हमें चीजें चाहिए सस्ती या फ्री, या तो सस्ती या फ्री। लेकिन अच्छा, एक बात सोच करके देखना, अगर आपकी तबीयत खराब है, मतलब सीरियसली आपके फादर की तबीयत खराब है, आपकी तबीयत खराब है, आपको किसी डॉक्टर के पास जाना है, तो आप डॉक्टर कैसा देखोगे, जिसकी सर्विस अच्छी हो या जिसकी सर्विस सस्ती हो? अब ये मत बोलना सस्ती और अच्छी, क्योंकि सस्ती और अच्छी जो है ना, ये मतलब प्रैक्टिकली थोड़ा पॉसिबल नहीं है। सस्ती और अच्छी में क्या होता है मैं बता देता हूं। सस्ती और अच्छी कैसी होती है? सस्ती और अच्छी ऐसी होती है कि एक डॉक्टर खड़ा हो जाएगा, 100 पेशेंट को बिठाएगा, हाँ तुम सबको एक ही बीमारी है, चलो ठीक है, एक काम करो, ये वाली दवाई ले जाओ। वो होती है सस्ती और अच्छी। ठीक है, सर्विसेज जब सस्ती और अच्छी होती है ना तो बल्क में बट रही होती है, तब वो होती है सस्ती और अच्छी। ठीक है, और वो एक्चुअल में अच्छी तब भी नहीं होती, क्योंकि आपका प्रॉब्लम क्या है नहीं पता सामने वाले को। अगर आपके घर में एक्चुअल में प्रॉब्लम है किसी को, तो आप कहां जाओगे? आप सस्ता लेने जाओगे या अच्छा लेने जाओगे? मैक्सिमम लोग जाते हैं अच्छा लेने के लिए कि हाँ भैया मुझे अच्छा इलाज चाहिए ताकि हम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। किसी को डायबिटीज है, किसी को कुछ और चीज है, तो वो जाएगा अच्छा इलाज लेने के। एक अच्छा डॉक्टर हो जो थोड़े पैसे ज्यादा ले लेगा चलेगा, लेकिन सही तरीके से बता दे कि क्या क्या प्रॉब्लम है और कैसे सही होने वाला है, तो हो जाएगा। आप वर्कआउट करने जा रहे हो, कहां जाओगे? एक सस्ती जिम में या एक अच्छी जिम में? अगर आपको एक्चुअल में बॉडी बनानी है, शो ऑफ नहीं करना, एक्चुअल में बॉडी बनानी है, तो आप एक जाओगे सस्ती जिम में या अच्छी जिम में? आप खुद सोच के देखो। आप मोबाइल खरीदते हो, आप मूवी देखने जाते हो, आप बाल कटाने जाते हो, छोटा काम, बाल कटाने जाते हो। जब आप बाल कटाने जाते हो तो बाल कटाने के लिए भी आप क्या देखते हो? एक अच्छा बार्बर होना चाहिए या एक सस्ता बार्बर होना चाहिए? अब अच्छा बार्बर होने का मतलब ये नहीं कि जो 1,000 रुपए ले रहा है, कोई 100, 150, 200 रुपए में भी अच्छे बाल काटता है। आप ये देखोगे कि हाँ भैया ये 150 रुपए में बाल अच्छे काट रहा है, 100 रुपए। ऐसा तो नहीं करोगे ना कि 100 रुपए में काटा रहे, नहीं, फुटपाथ पे 10 रुपए में भी काट रहा है, सस्ता है, 10 रुपए वाले के पास जाएंगे। अब 10 रुपए वाले ने आधे बाल काटे, आधे टेढ़े मेढ़े कर दिए, क्या करोगे? 10 रुपए वाले से कटवाओगे? नहीं।
तो बस सोचने वाली बात यह है कि जब आप बाल कटवाने में, कपड़े खरीदने में, किसी और दूसरी सर्विस में, मूवी देखने में, डॉक्टर के पास जाने में, मतलब इन सब चीजों में जब आप ये देखते हो कि मुझे अच्छा चाहिए, थोड़े पैसे ज्यादा लग जाएंगे तो भी मुझे अच्छा चाहिए, ठीक है, तो जब करियर बनाने की बात आती है तो आप करियर जो कि आपकी, अभी आप सपोज कर लेते हैं 18 से 20 साल के, आगे आपकी 50 साल की जिंदगी बची हुई है, 50 साल वही करियर आपको यूज करना है, तब आप अपना दिमाग क्यों नहीं लगाते हो? आपको करियर बनाने के लिए किसी एक अच्छे कोच की जरूरत है, एक सस्ते कोच की जरूरत है। अच्छा, ऐसा सोच करके देखो, आपने देखा होगा कि मर्चेंट नेवी कंपनीज में क्या होता है, मर्चेंट नेवी कंपनी वाला बंदा डेक कैडेट्स हायर करता है, डीएनएस के थ्रू हायर करता है। वो डीएनएस के थ्रू हायर करने के बाद उसको 1-1.5 साल की ट्रेनिंग देने के बाद फिर उसको बनाता है थर्ड मेट और बोलता है तुम्हारी सैलरी हो गई है 2.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए। सपोज मेरे जैसा एक रैंडम बंदा वहां जाए और बोले, जिसकी आंखें सब सही है, मेडिकली फिट है, इज मेडिकली फिट, बट वो बोले कि देखो यार ऐसा है, डेक वैक कैडेट की मैं ट्रेनिंग नहीं करूंगा, मुझे पता है कि वहां पे क्या होता है, और मैं, आप देते हो 2 लाख रुपए, मैं केवल 20,000 में काम करने के लिए रेडी हूं, या फिर मैं 30,000 में काम करने के लिए रेडी हूं, आप मुझे कंपनी में ले लो। खुद सोच के बताओ, क्या शिपिंग कंपनी वाला बंदा इस बंदे को लेगा, जो कि एक रैंडम बंदा है जिसने कोई एंट्रेंस क्लियर नहीं किया, लेकिन हाँ वो ये बोल रहा है, और ऐसा बंदा ऐसा नहीं कि काम कर नहीं पाएगा, हो सकता है काम कर भी ले, हो सकता है काम ना भी कर पाए, टैलेंटेड होगा तो कर भी लेगा, नहीं होगा तो नहीं भी कर पाएगा, लेकिन हाँ बस ये कि इसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसने कोई ट्रेनिंग नहीं करी, और ये विदाउट ट्रेनिंग बोल रहा मुझे 20,000 में ही दे दो, लेकिन मैं 20,000 में वहां पे काम कर लूंगा, 30 में कर लूंगा, 40 में कर लूंगा, ठीक है। तो क्या शिपिंग वाला बंदा, शिपिंग कंपनी क्या इसको अलाउ करेगी? शिपिंग कंपनी इसको अलाउ नहीं करेगी। क्यों नहीं अलाउ करेगी? क्योंकि एक एक शिप बहुत इंपॉर्टेंट है, और शिप पे काम करने वाला एक एक बंदा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनकी हर एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए। लेकिन एज अ स्टूडेंट तुम सोच करके देखो, तुम क्या करते हो? जब तुम्हें अपना करियर बनाना होता है तो तुम करियर बनाने के बाद प्रोफेशनल टीचर्स के पास जाते हो क्या? प्रोफेशनल कोचेस के पास जाते हो क्या? उन लोगों के पास जाते हो क्या जो आपको बोलते हैं कि हाँ भैया देखो ये 4-5 स्टैंडर्ड है, मैं इनके ऊपर काम करना है, इन पैरामीटर्स पे काम करना और मुझे आपको ठीक करना है, तो क्या आप इनके पास जाते हो? या आप ये देखते हो कि नहीं नहीं, सस्ता कहां पे मिल रहा है, कम पैसे में कहां पे मिल रहा है? हो सकता है कि कम पैसे में मिलने वाली चीजें कभी कभी आपके काम आ जाए, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके काम आ जाए, कुछ लोगों के, सबके काम नहीं आते, वो भी उन लोगों के काम आते हैं जो सीसीडी अप्रोच यूज कर रहे होते हैं, सबके काम नहीं आते। तो अब आप सोचो, यहां से मेरे हिसाब से तो 10 मिनट का टाइम लो, इस वीडियो को सुनने के बाद 10 मिनट का टाइम लो कि जब शिपिंग कंपनी करियर, आप देखना शिपिंग कंपनी को एक शिप चलाना है तब भी वो कितनी ट्रेनिंग करती है, कितना पैसा लगवाती है, कितना टाइम लगवाती है, तब एक बंदे को वहां भेजती है, एक शिप के लिए सिर्फ। पर आप अपना करियर, अपने 50 साल की लाइफ, आगे की लाइफ, उसको डिसाइड करने के लिए भी चीजें देखते हो सस्ती। शिपिंग कंपनी पैसा नहीं देख रही है, वो ज्यादा पैसा देना पड़ेगा वो चलेगा, लेकिन शिप सही रहना चाहिए। लेकिन आप क्या बोल रहे हो, करियर बर्बाद हो जाए तो हो जाए, 6 महीने बाद मेरा क्या होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता। कई बच्चे मुझे ये बोलते हैं कि हम तो तैयारी नहीं ही करेंगे आपके पास, ठीक है कहीं और कर लो अच्छी जगह पर, हम नहीं करेंगे, हम तो फ्री में ही ढूंढेंगे, हमें तो टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप चाहिए जहां पे फ्री मटेरियल मिल जाए। और जब हम पूछते हैं कि अच्छा और अगर तुम्हारा नहीं हो पाया तो ठीक है कोई बात नहीं, देखेंगे अगले साल देखा जाएगा। मतलब कहने का यह है कि हम अगले साल तक अपना करियर भी बर्बाद हो जाएगा तो चलेगा, हम किसी मीडियोकर करियर में घुस जाएंगे, लेकिन हम अपने करियर के ऊपर पैसा और समय नहीं लगाएंगे। सीधी सी बात ये, मतलब आपको चाहे कितनी भी चीजें समझा दी जाए, चाहे कितना भी पैरामीटर समझा दिया जाए कि पढ़ाई के लिए ये पैरामीटर है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स आर लाइक कि नहीं नहीं नहीं, हम अपने करियर पे पैसा नहीं लगाएंगे। बाल कटवाने के लिए सही लगाएंगे, मोबाइल खरीदना है, मूवी देखनी है, डॉक्टर क्या जाना है, कुछ भी करना है, सब जगह पैसा लगाएंगे, लेकिन करियर के लिए पैसा नहीं लगाएंगे। दिस इज द करंट रियलिटी। अगेन मैं अभी इस जगह पर मैं फंस चुका हूं थोड़ा सा कि यहाँ पे माइंडसेट क्या है, क्यों लोगों का, हमारे यूथ का, हमारे इंडिया में, देखो सीधी सी बात है यार, इंडिया आज के टाइम पे पूरे दुनिया के लिए बहुत बड़ा मार्केट है। क्यों बहुत बड़ा मार्केट है? क्योंकि यहाँ पे यूथ बहुत ज्यादा है, लेकिन यूथ जो है 90% यूथ का सोचने का तरीका ये है, अगर आप समझदार नहीं हो अपने करियर के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपने अलग अलग एस्पेक्ट्स के लिए, तो आप इन फ्यूचर कैसे काम करोगे, ये मेरी समझ के बाहर है कि इसके पीछे का माइंडसेट क्या है। कॉन्सिक्वेंसेस तो मैं पिछले 3-4 वीडियो में बता चुका हूं कि इनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, बट दिस इज द करंट रियलिटी।
एंड सीरियसली आई वॉन्ट दिस आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आप जो भी जेन्युइन कमेंट्स होंगे मैं उनके साथ में पर्सनली डिस्कशन करूंगा। जो जेन्युइन कमेंट्स है, जो फालतू कमेंट है, देखो उनको तो मैं यूजर्स को ही हाइड कर देता हूँ। जो फालतू कमेंट करने आते हैं वो तो यूजर हाइड हो जाएंगे। जो जेन्युइन कमेंट्स होंगे उनके साथ मैं सीरियसली डिस्कशन करना चाहता हूँ कि एक्चुअल में माइंडसेट ऐसा क्यों हो गया। ठीक है, सो विद दिस इंफॉर्मेशन, शोभित साइनिंग ऑफ। ऑल द बेस्ट गाइस।